हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों जीके ट्यूशन हिंदी में दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग का विषय है भूगोल। अब लोग दोस्तों पढ़ते हैं देशांतर। देशांतर में लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान का कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई होती, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू करनी जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। इसे देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्य रेखा की बाईं ओर से रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 300 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। शून्य अक्ष अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर से काटती है। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भूलेख रेखा जाल कहते हैं। संक्रांति सोलिस्टिस सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति कैंसर सोलिस्टिस 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नोट: नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। मकर संक्रांति कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिस 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। विष्णु यानी इक्विनोक्स यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। तेईस दिसंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व एवं रात बराबर होते हैं। इससे क्रमशः शरद विषुव या ऑटोनमल इक्विनोक्स एवं वसंत विषुव यानी वर्नियल इक्विनोक्स कहते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रात छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 30 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है, जिससे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते बढ़ते दिन की अवधि बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इसी कारण उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों के बीच पर ही 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि होती रहती है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। सूर्य ग्रहण: जब कभी भी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण
और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या या न्यू मून को ही होता है। चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तब सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या कभी नीचे की ओर गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाये क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण रूप हो सकता है। समय का निर्धारण, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम की से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम जाने के पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता जाता है। वाशिंगटन DC में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को ही एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व ग्रीनविच नामक स्थान पर रॉयल वेधशाला से गुजरने वाला देशांतर रेखा का प्रधान माध्य माना गया और इसे ग्रीनविच माध्य का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्य और शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी के आधार पर मानकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों और तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात 1 दिन और रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार को 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी को मध्यरात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 को मध्यरात्रि होगी। इसका अर्थ है कि 180 डिग्री देशांतर पर दोनों और 2 अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो 1 दिन दोहराया जाता है। और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो 1 दिन कम किया जाता है। इस प्रकार याद किया जा सकता है, ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों में एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं 70 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और यहाँ पर आर्सल आइलैंड, फिजी आइलैंड, न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समय आगे बुधवार 11 घंटे आगे, समय पीछे मंगलवार 11 घंटे पीछे। बेरिंग सागर और एब्लुसेशन आइलैंड 48 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से
गुजरती है। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें व्यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। बेरिंग जल संधि में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। समय जोन व मानक समय विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया, अर्थात प्रत्येक जोन में 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामांतर प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामांतर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक तिथि समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, के समय मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत का समय 5:30 बजे होगा। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। कुछ देशों में आधिकारिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। विषुवत रेखा इक्वेटर पृथ्वी की मध्य सतह से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बराबर दूरी पर होती है, वह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध प्रत्येक गोलार्ध का ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। पहला, उष्ण कटिबंध, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। उष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी एवं और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, जहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अतः यह ताप हमेशा कम रहता है। ध्रुवीय कटिबंध यानी पोलर जोन 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है। ध्रुव पृथ्वी के वो 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश किसी स्थान के विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम का कोणीय दूरी। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक आधवृत्त। स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है।
फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किए गए। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया: भूपपटी यानी क्रस्ट, आवरण यानी मेंटल और केंद्रीय भाग यानी कोर। भूपपटी यानी क्रस्ट पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपपटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसमें 2 भाग हैं। पहला सियाल SIA और सीमा यानी SIMA। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए हैं। भूपटल की रचना सामग्री। वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72%, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम 8.13%, चौथे स्थान पर लोहा 5% और 5वें स्थान पर कैल्शियम 3.63%, छठे स्थान पर सोडियम 2.83%, सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.59 एवं 8वें स्थान पर मैग्नीशियम 2.09%। यानी पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल एवं अन्य पदार्थ से मिलकर बना है। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है से 5.5 सेंटीमीटर ग्राम 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कोनराड असंबद्धता। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। मोहवासिक डिसकंटिन्यूटी यानी मोहवनिक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। रेवटी असंबद्धता। ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच में सीमा क्षेत्र की रेवटी असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग विशार्ड असंबद्धता। निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विशार्ड या असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन असंबद्धता। बाह्य कोड तथा आंतरिक कोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। केंद्रीय भाग। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर, निकेल एवं फेरस का बना हुआ है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचे क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचे है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि ये पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने इस नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया। पृथ्वी की सतह का मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जैवमंडल मतलब बायोस्फीयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।